पॉर्न एडिक्शन, यस, ये भी कॉमन है? ये भी कॉमन है. पॉर्न एडिक्शन फॉलोड बाय मैस्टरबेशन, एक्सेसिव मैस्टरबेशन, दैट इज़ अ होल, वो एक पूरा स्पेक्ट्रम आ जाता है. क्या लड़कियों में भी पॉर्न एडिक्शन होता है? या मतलब we have seen people, I mean girls also coming and telling that there is a porn addiction problem followed by masturbation also. This masturbation addiction problem, again, it's a dopamine thing, right? Yeah, More yeah. than it is a sexual thing. Yeah, clearly you are trying to escape from an unpleasant thought or an unpleasant situation जो आपको थोड़ा sad कर रही है या stressed feel है, तो just take the, you know, your focus off that thing. तो you might watch porn and followed by a masturbation and a little bit of, you know, feel good factor after that. जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बात करी थी कि इफ अ प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग अ प्रोफेशनल लाइफ और योर पर्सनल लाइफ, देन इट्स अ प्रॉब्लम टू बी एड्रेस्ड. Yes. सेम रूल अप्लाइज हियर टू पॉर्न एडिक्शन. या क्लियरली मतलब इतना ज़्यादा अगर पॉर्न एडिक्शन हो गया है कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट जस्ट वर्क, आई वुड से अगर आप एक पार्टनर के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं कि यू नो आई डोंट वांट टू हैव an intimate relationship with my partner because it's so convenient to watch porn and masturbate, right? So even that is also a point where आपको definitely consult करना चाहिए, क्योंकि ये आपके relationships में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. जो मच्योर है, जो सॉर्टेड आउट है ना मेरे आसपास, जी. ऑलमोस्ट कोई भी पॉर्न एक्चुअली नहीं दिखता. They've all like kind of shed it off as a part of growing up. That's why question कि अगर आप at least if you're in your 30s, what's the point, bruh? Like हर चीज़ का वही मॉडरेशन में अगर चीज़ें कर रहे हैं ना, आपके पर्सनल प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ आपके रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो मेजर प्रॉब्लम उतना नहीं होता है. बट एज एंड व्हेन प्रोग्रेस होती हैं चीज़ें, तो सब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं. हेल्दी इंटिमेसी एक रिलेशनशिप का कॉर्नरस्टोन भी होता है, या राइट? एंड फिर क्या हो जाता है ना, एज एंड व्हेन अगर आप सिर्फ पॉर्न के थ्रू ही अपना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पूरा कर रहे हैं, तो जो पॉर्न में तो बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ें भी दिखाते हैं, अनरियलिस्टिक बॉडी शेप्स भी दिखाते हैं, है ना, बहुत सारी टेक्निक्स भी दिखाते हैं, विच ऑन अ डेली बेसिस यू माइट नॉट यू नो बी यूजिंग इट विद द पार्टनर, या फिर आपके पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है, तो वो जो पार्टनर सेक्स है वो तो बहुत बोरिंग लगने लगता है, तो देन यू डोंट फील अट्रैक्टेड टू योर पार्टनर, देन यू अगेन गो टू पॉर्न. वही कैस्केड ऑफ प्रॉब्लम्स यस, only for your dopamine. करेक्ट. What does porn addiction usually represent on an underlying level? सो ज़रूरी नहीं है कि आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो, कोई भी ऐसी लाइफ सिचुएशन है जहाँ से आप ये एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, रादर देन यू नो डायग्नोसिंग इट एज अ डिप्रेशन और एन एंग्जाइटी कंडीशन. तो आपका एक नॉर्मल कोपिंग क्या हो सकता है कि यू नो आई गो एंड टॉक टू दिस पर्सन एंड सॉर्ट इट आउट. नो, बट देन आई एम फीलिंग सो वरीड अबाउट इट दैट आई कीप थिंकिंग अबाउट इट, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ एंड आई एम जस्ट सल्किंग एंड एवरीथिंग. नाउ व्हाट डू आई डू? ठीक है, मुझे अब इस बारे में नहीं सोचना, अब मुझे बुरा लग रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो इंसान ने पॉर्न देख लिया, मैस्टरबेट कर लिया, कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन आ गया. तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है. इंक्रीज हो रही है ये प्रॉब्लम? इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल बिहेवियरल एडिक्शंस आर टेकिंग ओवर एज कम्पेयर टू सब्सटेंस एडिक्शन. ओह रियली? या जैसे कि एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, इवन गैम्बलिंग एडिक्शन. स्क्रीन एडिक्शन क्या होती है? आप अगर आधे घंटे बैठते हो कि मैं फ़ोन देख लेता हूँ, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा आप 2 घंटे बैठ गए, और वो टाइम कहाँ से गया? या तो आपकी नींद में से गया या फिर आपके काम में से गया, राइट? एंड हाउ विल यू कॉम्पनसेट फॉर दैट टाइम? पर 2 घंटे लोग फोन पे करते क्या है? डूम स्क्रोलिंग करते हैं लोग. जस्ट शॉर्ट कंटेंट. यस. एंड इन फैक्ट दिस OTT प्लेटफॉर्म के बाद तो इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन, तो थिएटर नहीं जाना पड़ता, यू कैन वॉच थिंग्स ऑन योर फोन. Just not short, basically it could be long format also. वर्ल्ड ऑफ कंटेंट इज टू ब्लेम. World of content. इस वजह से कंटेंट क्रिएटर्स इतना कमा रहे हैं. दैट्स एक्चुअली व्हाट इट इज. Yes, clearly. कि फीस्टिंग ऑफ पीपल्स एडिक्शंस. आपको बहुत easily dopamine मिल रहा है ना, आप कंटेंट देख रहे हो घर बैठे बैठे, तो कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड है, कॉन्स्टेंटली डोपामिन मिल रहा है. मैं आपसे ये पूछने वाला था कि डू यू थिंक समाज ये कभी जानेगा कि ये हो रहा है उनके साथ? पता सबको है, बट जस्ट वो अवेयरनेस, जो सेल्फ अवेयरनेस वाला फैक्टर है ना, सबको पता है कि सिगरेट अच्छा नहीं है, या फिर सबको पता है कि रात में फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, बट लाइक आई सेड वो एक ईजी वे आउट है. या तो आप अपने थॉट से एस्केप करें, या फिर वो ईजी वे आउट है टू जस्ट फील बोरडम को किल करने का, है ना. तो नोबडी वांट्स टू जस्ट
remove that whole factor out of the picture. ओके. एंड फॉर ऑल दीज एडिक्शंस, जितने भी एडिक्शंस की बातें हमने करी है, द प्रोटोकॉल इज आई थिंक द सेम एज व्हाट यू सेड अबाउट सिगरेट्स. या अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई फीलिंग से एस्केप कर रहे हो. आप अपने आप को फिर या तो किसी बिहेवियरल एडिक्शन या सब्सटेंस से सेल्फ मेडिकेट कर रहे हो.